बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जो मुज़ाकरात का मामला था वो अभी डेडलॉक पे आके डेडलॉक है उसके ऊपर, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त जो 4 साल से मुल्क से फ़रार हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनकी बेटी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। आप ये इस वक्त ये समझ रहे हैं कि 3 धड़े बन चुके हुए हैं। एक पीपल्स पार्टी का है, एक बन गया मुस्लिम लीग नून का, एक बन गया मुस्लिम लीग शीन का। क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते हैं मुज़ाकरात हों और इंतखाबात हों और जो भी है स्टोरी वो ख़त्म हो और मुल्क अपनी डगर पे चले। मगर शहबाज शरीफ को क्योंकि प्रेशर है मरीम नवाज़ की तरफ से, उसकी तरफ से उनके बड़े भाई जो हैं बाऊजी, उनकी तरफ से, इसलिए कि वो खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए ये मामला बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 27 अप्रैल तक की डेट दी है सियासी जो इत्तेहाद है सियासी मुज़ाकरात के लिए, और पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए सियासी मुज़ाकरात करने हैं आपने मुकम्मल तौर पे अपना प्रोसेस मुकम्मल करें 27 अप्रैल तक, और 27 अप्रैल को ही फ़ंड जारी करने हैं इन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी नहीं करते तो, क्योंकि नोटिस जारी कर दिया था कि आप दे दें, फिर दोबारा इन्होंने फिर नोटिस जारी किया है कि आप फ़ंड दे दें और इंतखाबात की तरफ जाएं। तो जाने नाज़रीन, सबसे अहम जो खबर वो है, जो खबर देनी है आपको, वो ये है कि इस वक्त जो है मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने कहा है कि जो भी रुकन मुस्लिम लीग का कोई भी रुकन मुज़ाकरात की जानिब गया तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से फारिग कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे। और मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे मना कर दिया शहबाज शरीफ को कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना मैं करूँगा। मगर दूसरी जानिब जो है बिलावल ज़रदारी ने पैगाम भेजा था, पैगाम लेकर आया था कि जी आप मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें और इंतखाबात हो जाए। मगर पीडीएम के जो हैं इत्तेहादी जो हैं मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ ने वाज़ेह तौर पे मना कर दिए कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इससे नाज़रीन अब ये साबित हो गया कि ये जो इंतखाबात लाजमी होंगे, हर सूरत होंगे। क्योंकि इस तरीके से आपको समझा देते हैं लॉजिकली ये चीज़ है, क्योंकि इस वक्त 3 धड़े बन चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है इस वक्त पीडीएम के अंदर, एक नून लीग है, दूसरी बड़ी जमात जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी अगर चाहती है तो उसके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान आएगी इंतखाबात के लिए, कि बाप पार्टी आ जाएगी साथ इंतखाबात के लिए। इस तरीके से पार्टी जो ज़्यादा जो धड़ा जाएगा वो रह जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ, इधर रह जाएगी सिर्फ मुस्लिम लीग नून और JUI रह जाएगी। ये 2 जमात इधर रह जाएगी, बाकी जमात सारी उधर चली जाएंगी। तो जब जमात का धड़ा उधर चला जाएगा तो लाजमी फिर पीपल्स पार्टी के साथ जाएगा। इंतखाबात ज़रूरी हो जाएंगे, चाहे नून लीग करवाए या ना करवाए, इससे कराने से कोई मकसद नहीं रह जाएगा। ये फिर बेमायनी सी पार्टी एक बन के रह जाएगी और इनको तबाह करने वाले इनके अपने ही होंगे। तो नाज़रीन, एक तो ये चीज़ है, 2-3 धड़े जो बने हैं वो आपको बताया इस तरीके से। मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरा करने से राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। वो कहते हैं मुकम्मल तौर पे हमने इमरान खान से बात ही नहीं करनी। मगर आसिफ अली जरदारी ने 2022 में कहा था कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मगर अभी उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने यू टर्न लेकर उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तैयार नहीं है तो सिर्फ नवाज शरीफ तैयार नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, नाहिल है, ना उसका सियासत से ताल्लुक़ है, ना उसका मुल्क से ताल्लुक़ है, ना उसका कोई पार्टी से ताल्लुक़ है, ना वो MP है, ना MNA। वो शख्स कह रहा है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। बेटी इसकी ज़मानत पे रहा है, वो कह रही है जी मैंने जो है मुज़ाकरात नहीं करने। मुजरिमा है, उसके ऊपर भी ज़मानत में बाहर आई हुई है, वो भी कह रही है मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। क्या है, वो रहे मुज़ाकरात करने के लिए कि जो खुद मुलजिम है, खुद उन पे फर्ज वो मुकदमात हुए हैं और अदलिया की तरफ से सजाएँ मिली हुई हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम जो इंतखाबात नहीं करें। मज़ेदारी की बात देखें कि कौन लोग कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि उसको पता है कि फजल रहमान के सर पे भी एहतसाब के दाल लटक रहे हैं। जब इमरान खान साहब ने आना है
तो जो लीबिया से पैसा आया हुआ है मदरसों के लिए, उसका हिसाब किताब नहीं है इसके पास, मौलाना फजल रहमान के पास। तो फिर इसने भी हिसाब किताब देना है, इसलिए ये भी डर रहा है कि अगर मैं इंतखाबात मुज़ाकरात की तरफ आ गए तो इमरान खान ले गया तो इमरान खान ने इंतखाब से बाहर आना नहीं है, तो मैं भी शिकंजे में आना ही आना। मैंने वैसे भी इसकी जो जायदाद है मौलाना फजल रहमान की वो मंजिल आम पे आ चुकी हुई है। तो नाज़रीन इस तरीके से जो है कल भी इनका जो अदलिया ने फैसला करना था वो कर रही है। आज भी समात है, आज आखिरी दिन है गलबन समात का, तो वो समात आज ख़त्म हो जाएगी। फिर 27 अप्रैल से जो दोबारा समात शुरू होगी। तो नाज़रीन उस दौरान जो है बहुत ज़्यादा जो मामला जो इन्होंने ख़राब किए हैं तो वो बहुत ज़्यादा कर लिए हैं इन्होंने मुज़ाकरात ना करके, क्योंकि मुज़ाकरात ना करने का मकसद सिर्फ एक है, अपनी हार शिकस्त नज़र आ रही है। क्योंकि जब ये फंड्स जारी नहीं करेंगे तब भी इन्होंने नाहिल होना ही होना है। अगर ये कहते हैं जी करारदाद जो है वो पास हो गई है कि हम इंतखाबात ना कराएं, वो कभी वो वफाकी कबीना में कौमी असम्बली में करारदाद पास हो गई है तो हम इंतखाबात नहीं करवाना, तो इसका मतलब है हुकूमत की अपनी डेट ख़त्म हो गई है कि हुकूमत के पास एतमाद नहीं है, हुकूमत पे एतमाद नहीं है अरकान असम्बली का, उन्होंने इनकी करारदाद को मनसूख कर दिया। अगर वो करारदाद कराते हैं, करारदाद पास होती है तो वो करते हैं, तो फिर इधर से वो इनका लिए मामला टेढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा। तो नाज़रीन इसलिए कि ये PDM जो है अब ये आ गया पीछे खड्डा है, आगे खाई है उसके आगे PTI है। तो PTI जो है इनको हिलने नहीं दे रही किसी तरफ भी, क्योंकि कल तक जो सर पे चढ़े हुए थे इनके, आज वो इमरान खान के पाँव में पड़े हुए हैं। मुज़ाकरात कर ले हम तैयार हैं, मुज़ाकरात करें हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन जब नाहिल की तलवार होनी है, शहबाज शरीफ भी जाएगा इसके अंदर, ख्वाजा आसिफ भी जाएगा, राना सनाउल्लाह भी जाएगा इसमें, और जो सेक्रेटरीज हैं वो भी जाएंगे, और जो इनसे रिलेटेड इदारे वो भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी जाएगा, फिनांस भी जाएगा, इसार डार भी जाएगा। तो नाज़रीन ये लाजमी इनके साथ होना ही होना है, इन्होंने नाहिल होना ही होना है, इन्होंने नाहिल होने बगैर जान नहीं छोड़नी मुल्क की, इन्होंने नाहिल होना ही होना है। क्योंकि आज उसने कहा है जी सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, शहबाज शरीफ ने आज फिर उसने शहबाज शरीफ ने जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पे हमला किया, आइन पे हमला किया है। तो लाजमी ये तो जाएगा, क्योंकि ये बाबूजी तो खुद नाहिल है, तो उन्होंने इनको भी नाहिल करवाना सबको, ताकि वो भी इन जैसे ही बन जाए। तो नाज़रीन इस वक्त जो है गेम जो है टोटल इमरान खान के हाथ में है। तो इमरान खान की तरह जो इमरान खान की तरफ चलेंगे तो वो तो कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि पंजाब में अब आज़ाद कश्मीर की आपको बता दें कि जैसे आज़ाद कश्मीर में इन्होंने लोटों के ज़रिए की है, इसी तरह इन्होंने लोटे के ज़रिए पंजाब में की थी, हुकूमत बनाई थी अब्दुल शहबाज की, इसी तरह वहाँ बनी है। तो जब ये चैलेंज होनी है सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी, लोटे फारिग हो जाएंगे, फिर अक्सर ये PTI की हो जाएगी, फिर PTI के सदर बन जाएगा, वह वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो ये फिर वही गलती कर रहे हैं जो पंजाब गलती करके गए थे, वही गलती मुस्लिम लीग ने वहाँ जाके फिर दोहराई है। ANP भी वो मौलाना फजल रहमान के धड़े में आ गई जी हम भी मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात मसला नहीं है, मसला हार है। आज इमरान खान इनको कह दे जी हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं तो फौरी तौर पे तमाम चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, इंतखाबात भी 14 मई को हो जाएंगे, हर चीज़ हो जाएगी। मगर क्योंकि वो किसी इमरान खान मुज़ाकरात सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पे मुज़ाकरात करना चाह रहे कि इंतखाबात, सिर्फ इंतखाबात, इसके अलावा वो कोई बात करना ही नहीं चाहते, ना वो करने का शौक़ रखते हैं, ना वो ज़्यादा बात करेंगे। वो उनका एक ही है जहाँ पे इनकी आके अटकी हुई है सुई के इंतखाबात कराएं। तो नाजरीन दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम ने भी इस चीज़ को लिख दिया है कि जी पाकिस्तान में अदलिया को हुक्म नहीं माना जा रहा, वहाँ पे फंड्स जारी नहीं हो रहे, वहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं हो रहा, मुज़ाकरात नहीं कर रहे। दुनिया में यह खबर फैल चुकी हुई है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा अदम इस्तेहकाम हो चुका है। तो नाज़रीन इस वक्त जो है तमाम तर जो मामलात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ नाहिली की तलवार होनी है, नाहिल होना इन्होंने यकीनन होना है। और जो इमरान खान साहब ने 297 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिए हैं, उम्मीदवारों को टिकट होल्डर्स जो थे इनके नाम जारी कर दिए हैं, लिस्ट जारी कर दी है। तो नाज़रीन दूसरी जानिब वो मुकम्मल तैयार है, इमरान खान साहब इंतखाबात में मुकम्मल तैयार है, क्योंकि इनकी तैयारी भी नहीं है, ना फजल रहमान साहब की तैयारी है, ना नून लीग की तैयारी है, ना इनके जो इत्तेहादी हैं उनकी तैयारी है, ANP की तैयारी नहीं है, किसी किस्म से कोई तैयारी नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी मुकम्मल तैयारी करके बैठी हुई है। MQM जो है वो उनकी इत्तेहादी है, इसलिए उनके साथ चलेगी। बाप पार्टी को आसिफ अली जरदारी ने पहले हाथ में ले लिया हुआ है,
ये जो 3 धड़ों में होना है उसके बाद ये 2 धड़े बनेंगे या 3 ही रहेंगे। तो नाज़रीन ये 3 धड़ों की पीडीएम है इस वक्त। तो ये यानी कि ऐलान होना बाकी है, बाकी ये टूट भी चुकी है, बिखर भी चुकी है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।